व्हाई अवेयरनेस अबाउट द फोलिक एसिड इज द की टू प्रिवेंट द स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा को लेकर के बात है, ठीक है। तो यहां पर इस आर्टिकल के अंतर्गत आपको दो चीजें यहां पर पता होनी चाहिए कि भाई एक फोलिक एसिड के बारे में, दूसरा स्पाइना बिफिडा के बारे में, ठीक है। तो फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, अब देखो कोई ऐसी चीज नहीं रह गई है कि कोई मैं नई बात कह रहा हूं, मेरे ख्याल से ये नाम सबने सुन रखा है। फोलिक एसिड की दवाएं हैं, स्पेशली आप लोगों ने तब सुना होगा कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे इनको दिया जाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर फोलिक एसिड की दवा है जो वो दी जाती है। क्यों दी जाती है फोलिक एसिड की दवा? फोलिक एसिड की दवा इसलिए दी जाती है ताकि एनीमिया की प्रॉब्लम ना हो जाए, मदर के अंदर खून की कमी ना हो जाए, ठीक है। खून की कमी को रोकने के लिए फोलिक एसिड की दवा दी जाती है, खून की कमी। नॉर्मली हम यही जानते हैं, ठीक है, कि जो एनीमिया वाली जो प्रॉब्लम होती है जिसमें खून की कमी हो जाती है, एनीमिया, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में एनीमिया बहुत डेंजरस हो जाता है, तो इसलिए फोलिक एसिड दिया जाता है। आपको पता होगा आयरन फोलिक की टेबलेट्स है जो वो चलाई जाती हैं। आयरन और आयरन तो दिया ही जाता है और फोलिक साथ में दिया जाता है ताकि वो उसको और बूस्टअप कर सके। इसके अलावा एक मल्टीविटामिन भी दी जाती है, मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन्स, ठीक है। मल्टीविटामिन भी दी जाती है, और मल्टीविटामिन क्यों दिया जा रहा है? ताकि कहीं माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना आ जाए। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, ठीक है, कि कुपोषण जैसी कोई समस्या मदर को या बच्चे को कहीं पर भी ना हो, तो एक मल्टीविटामिन देते हैं, आयरन देते हैं और फोलिक एसिड देते हैं। ये कंपलसरी टाइप की दवाएं हैं, ठीक है। तो अभी फोलिक एसिड पर एक बात मैं अभी और बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इसको बस ये जान लीजिए कि खून की कमी, खून की कमी मतलब ऑब्वियसली आयरन की टेबलेट देते हैं, ठीक है। आयरन की टेबलेट जो है वो भी दी जाती है। और इसको आपको ये शायद पता होगा या नहीं पता है, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी आयरन और जो फोलिक एसिड जब खाते हैं ना, तो इसको दूध से नहीं खाया जाता। नॉर्मली हमारे यहाँ पर क्या चलन है कि हम हमारे यहाँ पर ये है कि दवाओं को एक मतलब माइंडसेट है, दवा को वैसे नॉर्मली हमेशा पानी से खाना चाहिए, लेकिन लोग एक माइंडसेट है कि दवा को दूध से खिलाते हैं, है ना, कि और पोषण मिल जाएगा। लेकिन ये क्या है कि मिल्क के साथ क्या करता है, ये रिएक्ट कर जाता है, और जब ये रिएक्ट कर जाता है तो अपना असर नहीं, मतलब आप खाने को खा भी रहे हैं और पता चला कि कुछ हो भी नहीं रहा है ना। तो बेटर क्या है, बेटर यहाँ पर क्या है कि आपको इसको पानी से ही खाना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये सिंपल सी बात। अब आज जो ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है? ये आर्टिकल जो डिस्कस कर रहा है, ये कर रहा है स्पाइरा बिफिडा के बारे में। स्पाइरा बिफिडा, ठीक है। तो फोलिक एसिड इसको बचाने के लिए दिया जाता है, स्पाइरा बिफिडा को बचाने के लिए दिया जाता है। इसमें है नहीं फोटो। स्पाइरा बिफिडा के बारे में बताऊं मैं आपको, जैसे छोटा बच्चा होता है, तो जब आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट पॉइंट होता है ना, लास्ट पॉइंट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड का, मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो लास्ट पॉइंट होता है, उस लास्ट पॉइंट पर एक गैप आ जाता है। नॉर्मली ये एक डिफॉर्मिटी है, और ये इस डिफॉर्मिटी को बचाने के लिए कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, उस पे गैप ना आ जाए, तो वो जो गैप आ जाता है उस गैप को बचाने के लिए, उस गैप आने को स्पाइरा बिफिडा कहते हैं, और इस डिफॉर्मिटी से बचने के लिए फोलिक एसिड दिया जाता है। प्री में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। स्पाइरा फिविडा क्या है कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसका जो लास्ट पॉइंट है वहां पर एक गैप आ जाता है। एक गैप एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं आपको, तो ये एक तरीके का क्या है कि बर्थ डिफेक्ट है ना, ये एक तरीके का बर्थ डिफेक्ट होता है। एक पॉइंट याद रखिए कि एक तरीके की जन्मजात बीमारी है, और इसमें जो आपकी स्पाइन है और या स्पाइनल कॉलम, स्पाइन और स्पाइनल कॉलम, ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है, गैप, एक गैप क्रिएट हो जाता है। और ये जो गैप कहां पर हो रहा है? स्पाइन, स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कैसी होती है, ऐसे करके ऐसे 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 करके बनी होती है ना, जुड़ी होती है। तो लास्ट पॉइंट पर क्या हो जाता है, गैप क्रिएट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गैप है, इसको बचाने के लिए कि ऐसी बर्थ डिफेक्ट है जो वो ना हो, इसके लिए बच्चे हम मदर को क्या दिया जाता है, फोलिक एसिड दिया जाता है, ठीक है, फोलिक एसिड दिया जाता है। और ये
अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पर ही होता है। तीसरा पॉइंट आप याद रखिए कि अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती स्तर पर ये हो जाता है। अगर शुरुआत में जब प्रेगनेंसी की शुरुआत हुई उस वक्त अगर मदर को ये नहीं मिलती फोलिक एसिड की दवा, तो इस तरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं और बच्चा है जो वो डिफेक्टेड, मतलब डिफेक्टेड का मतलब है कि बच्चा है जो उसमें ये डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट आ जाता है। इससे होता क्या है, इससे बच्चा पैरालाइज्ड हो सकता है। बच्चा है जो बेबी है जो वो पैरालाइज्ड हो सकता है। पहली बात, बच्चा है जो वो पैरालाइज्ड हो सकता है। दूसरी बात, पहली बात ये बच्चा पैरालाइज्ड हो सकता है। दूसरी बात ये है कि मतलब बस उसको मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, बाकी दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जो वो हो सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस हो सकता है उसको, और इंटेलिजेंस है जो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में दिया जाएगा तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स तो हो सकती हैं, लेकिन इंटेलिजेंस से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटेलिजेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, इंटेलिजेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, ठीक है। इंटेलिजेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी उसको पैरालिसिस हो सकता है, डिफेक्ट हो सकते हैं, अलग अलग तरीके की चलने फिरने की प्रॉब्लम हो सकती है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि अलग अलग, जैसे हाथ में प्रॉब्लम, पैर में प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस उसका कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यह है कि फोलिक एसिड से क्या हो जाता है कि 70% तक स्पाइरा बिफिडा के केस हैं जो वो कम हो जाते हैं। 70% तक फोलिक एसिड से 70% तक ये जो केसेस हैं वो घट जाते हैं। 70% केसेस है जो वो घट जाते हैं जब मदर को, मतलब टोटल अगर हम कहें कि सर 100 बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें से ये मान लीजिए कि अगर सही समय पर फोलिक एसिड दे दिया गया तो 70% तक मिनिमाइज हो जाएंगे। केवल 30 हैं जो इस बीमारी में जूझते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। 70% तक ये फोलिक एसिड इस बीमारी का इलाज कर देता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें अर्जेंट नीड है, कहा जा रहा है कि भारत सरकार को क्या करना होगा, अर्जेंट नीड है किस चीज की भाई, नेशन वाइड अवेयरनेस यहाँ पर फैलानी होगी, क्योंकि ये सब तो कोई पैसे वाली चीज तो है नहीं, तो फ्री में भी सरकार प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। तो अवेयरनेस मतलब जागरूकता है जो वो यहाँ पर देनी होगी। और इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बोला गया है। ये क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब कि फूड के अंदर हम क्या करें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देना, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब हुआ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देना, इसके अंतर्गत ये चीज इसमें कही जा रही है। और इसके अलावा मतलब फोलिक एसिड तो है ही है कि आप फोलिक एसिड दे दीजिए, फोलिक एसिड है जो वो देना है, मल्टीविटामिन है जो वो, स्पेशली विटामिन B12, विटामिन B12 है जो, ये भी यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए, ठीक। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।